वे कौन लोग हैं जिन्हें ये शक्तियाँ अपने होने का एहसास करवाने की कोशिश करती हैं या उनसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपसे संपर्क करना चाहती हैं, आप माने या ना माने। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो आपसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं। ये वह ऊर्जाएं या शक्तियां हैं जिनके आधार पर आप ये जान सकते हैं कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा या बुरा। ये शक्तियां आपको सावधान करने की भी कोशिश करती हैं। ब्रह्मांड की ये विशिष्ट ऊर्जाएं जिनसे आप समय समय पर कुछ खास संकेत मिलते हैं। अगर आपके जीवन में बाधाएं अचानक बढ़ने लगी हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि रास्ता कहाँ बंद हो गया है, तो समझ लीजिए ईश्वर या ब्रह्मांड की शक्ति आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। आध्यात्म और ध्यान की शरण में जाकर ही आप उनके द्वारा दी जाने वाली जानकारी को ग्रहण कर सकते हैं। कभी कभार हम एक ही रास्ते को चुनने और उस पर चलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हम चाहते हुए भी एक ही दिशा की ओर बहते चले जाते हैं। ये भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा आपको दिए जाने वाला एक तरह का संकेत ही है, ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझें और सही मार्ग पर अग्रसर रहें। इस दुनिया में संयोग जैसा कुछ नहीं है। जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य मौजूद होता है। कभी कभार हम किसी यात्रा पर जाने की तैयारी करने के बावजूद भी उस यात्रा पर फाइनल आगे बढ़ने का मन नहीं बना पाते। हम अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। अचानक पता चलता है जिस जगह हमने जाना था वहाँ कोई दुर्घटना हो गई, और अगर हम जाते तो हम भी उसका शिकार हो सकते थे। ये एक उदाहरण को इंसिडेंट का नहीं है, इसके पीछे उन शक्तियों का कमाल है जिसने आपके मस्तिष्क में घूमने का प्लान को कैंसिल करने के लिए बाध्य किया। कभी कभी अचानक हमें अटपटा सा महसूस होता है। हम कहीं भी शांति से नहीं बैठ पाते। हमारे मस्तिष्क में अनेकों विचार चलते रहते हैं। हम खुश होते हुए भी खुश नहीं हैं। कुछ ऐसा है जो हमें बहुत परेशान कर रहा है। अगर हाँ, तो समझ जाइए ब्रह्मांड की शक्ति आपको खुद से जोड़ने का प्रयत्न कर रही है। हमारे सपने में हमारा असल जीवन फिल्म की तरह चलता है। फर्क बस इतना होता है कि सपने में हम वही देखते या सुनते हैं जो हम कई देखना या सुनना चाहते हैं। अगर ये सब आपके साथ भी होता है तो समझिए कुछ विशेष शक्तियां आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। कई बार हमें असीम खुशी मिलती है और कई बार गहरी काली रात के समान दुख जब आता है तो नकारात्मक सोच हावी हो जाती है। तब हम अपने आप पर और न दूसरे लोगों पर न ही ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रखते हैं। बस चिंता, क्रोध और निराशा हमें घेर लेती है। सबसे पहले विश्वास रखें कि जब हम बिल्कुल लाचार महसूस कर रहे हैं और हमें कहीं से मदद मिल गई, ध्यान में रखकर ये विश्वास बनाना चाहिए कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और वह सहायता अवश्य करेगा। अगर ये विश्वास पक्का हो जाए तो मदद जरूर मिलेगी। तीसरा, सदा ईश्वर को याद रखकर खुद का आत्मसमर्पण कर देना चाहिए।
ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमारे लिए सबसे कल्याणकारी हो ईश्वर वही करे, और ये विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर की मर्जी में ही हमारा हित है। ब्रह्मांड के पास देने के लिए अनंत असीम चीज़ें हैं। उन अनंत चीज़ों से आपके लिए क्या सही है, ये ब्रह्मांड को ही तय करने दें। आप प्रकृति या ब्रह्मांड को अपना दिशा निर्देश करने दें। जो काम आपके पास है उसे ईमानदारी से करते रहें। सही समय आने पर आपको भी ये महान ब्रह्मांड पुरस्कृत करेगा। इसे समझने के लिए हमें लॉन्स अब यूनिवर्स को समझना होगा। एक बार जब आप इन नियमों के हर एक पहलू को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और अपने दिमाग में बिना किसी त्रुटि के डिकोड कर लेंगे, तो अवश्य आप भी सफलता की सीढ़ी हासिल कर लेंगे। ध्यान रहे, इस पूरी प्रक्रिया में बदले की भावना का तिरस्कार करें। ब्रह्मांड के पास आपको देने के लिए उपहार है, और वह उपहार आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार हालत में रखा गया है। बस आपको उस उपहार तक पहुंचने के लिए अपनी ऊर्जा को सही तरीके से संचालित करना है, और जब आप तैयार होंगे तब आपका हक आपको सौंप दिया जाएगा। तो इस ऊर्जा को सही तरीके से कैसे संचालित किया जाता है? जब आप ऊर्जा को संचालित करना सीखेंगे तो आप स्वयं को माया जाल में घिरा हुआ पाएंगे। ये माया आपको आपके मल जगह से, यानी कि आपकी ऊर्जा को निर्धारित जगह तक पहुंचने से रोकेंगी, आपको भटकाएंगी। ये माया दरअसल आपके मन के विचार हैं जो आपकी ऊर्जा को अवरोधित करती है। फिर भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ट्रायल यूनिवर्स आपको ये सीखने में मदद करेगी कि आप कैसे खुद को माया जाल से ऊपर उठा सकें और अपनी ऊर्जा को सही तरीके से संचालित करते हुए ब्रह्मांड से जोड़कर मनचाहा उपहार पा सकें। आइए जानते हैं सबसे पहला नियम, दिव्य एकता का नियम। दिव्य एकता का नियम एक मनुष्य को हर उस चीज़ से जोड़ती है जो कि भौतिक और आध्यात्मिक है। सरल शब्दों में समझें तो आप जो भी क्रिया करते हैं उसका इस ब्रह्मांड पर भी असर होता है, और उस क्रिया के अनुरूप ये ब्रह्मांड आपको परिणाम देता है। जब ये ब्रह्मांड या आप इस ब्रह्मांड से अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं तो फिर आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही, इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है। अगर हम नकारात्मकता से घिरे हुए हैं तो हम अवश्य उसे ब्रह्मांड के नियम के अनुसार बदल सकते हैं। इसी तरह से ये भी समझना जरूरी है कि अगर आप नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं तो उस वक्त भी आप इस ब्रह्मांड के नियम के अंदर आते हैं, जिसका मतलब कि ये ब्रह्मांड आपको कुछ सिखाना चाहता है। आप उसकी भाषा को समझने की कोशिश करें, जिसमें यह आपको नकारात्मकता से बाहर लेकर आएगा। आपको कुछ सिखाना चाहता है, आप उसकी भाषा को समझने की कोशिश करें, जिसमें यह आपको नकारात्मकता से बाहर लेकर आएगा। अगला है कि नियम, हर मनुष्य ये चाहता है कि उसका जीवन एक लाइन में रहे और एक लाइन में चले, परंतु ऐसा होना संभव नहीं है। माया हमें किसी न किसी तरीके से घेर ही लेगी। अगर आप मन ही मन किसी के विषय में गलत सोचते हैं तब भी एक तरह का कंपन या तरंग पैदा होता है। ये कंपन अपने भीतर संदेश लिए इस ब्रह्मांड को आपके और आपके विचारों के बारे में बताता है, और मुआवजे के नियम के अनुसार ये ब्रह्मांड आपको फल देता है। ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता
बने रहने की कोशिश करें। लास्ट है लिंग का कानून। लिंग का कानून इस ब्रह्मांड के अनुशासन और अनेकता में एकता को दर्शाता है। ये पूरी सृष्टि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के मेल से बनी है। इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज़ के दो पहलू हैं, जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री है। जीवन जीने के लिए इन दोनों को एक समान अधिकार के साथ बना रहना जरूरी है। एकता के पश्चात ही शांति और उन्नति एवं संपन्नता का एहसास किया जा सकता है। ब्रह्मांड के इंटरवेल नियमों का सही ढंग से अपने जीवन में पालन करने से ही एक समृद्ध जीवन की कामना की जा सकती है। आप स्वयं को इन नियमों के जरिए ब्रह्मांड से जोड़ सकते हैं और यही सही मायने में सफलता का रहस्य है। सदैव ईश्वर का ध्यान करते रहें, जिससे आपका कल्याण होगा।